हिमाचल प्रदेश के शिमला में नेवी के एक रिटायर्ड कमांडर थे जिनका नाम देवेंद्रजीत सिंह था। उन्होंने करीब 16 बिस्वा वहां पर जमीन खरीदी थी छराबड़ा इलाके में, और रिटायर्ड होने के बाद साल 2002 में वो वहां पर अपना एक घर बनाना चाहते थे। जब पूर्व कमांडर देवेंद्रजीत सिंह घर बनाने के लिए वहां के जरूरी कागजों की तैयारी शुरू करते हैं और अप्लाई करते हैं जिला प्रशासन के पास कि वो यहां पर घर बनाना चाहते हैं, तब उन्हें बताया गया कि आपका जो जमीन है, आपका जो इलाका है, वो शिमला में जो प्रेसिडेंट रिट्रीट है यानी कि राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास, उसके बेहद करीब है। और सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार आपको यहां पर घर बनाने की अनुमति नहीं दे सकती है। जब रिटायर्ड कमांडर को यह पता चला तो उन्होंने इसके लिए लंबी चौड़ी दौड़ भी लगाई। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार में मान लिया। अब भाई कमांडर थे तो वो दिल्ली तक गए, उन्होंने कई खत लिखे, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति भवन को खत लिखा, बहुत कुछ हुआ इस मामले में। लेकिन आखिरी आदेश यही निकला कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर किसी का भी घर नहीं बन सकता है। आखिरकार जो पूर्व कमांडर थे देवेंद्रजीत सिंह, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ गई और बिना घर बनाए ही उन्हें वहां से जाना पड़ गया। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ठीक इसके 5 साल बाद 2002 में देवेंद्रजीत सिंह को मना कर दिया गया कि वो घर नहीं बना सकते। ठीक 5 साल बाद साल 2007 में सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जमीन लेती है, करीब 4000 वर्ग मीटर की जमीन लेती है। और जमीन लेने के बाद बाकायदा कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद वहां पर घर का काम भी शुरू होता है। साल 2016 में यह मामला सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, सुरेश भारद्वाज, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तब गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको खत भी लिखा और उन्होंने कहा कि यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का घर बन रहा है, जो कि सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश का जो लैंड अधिनियम होता है, जो लैंड लॉ होते हैं, उसके खिलाफ है, उसकी धारा 118 के खिलाफ है, उसका उल्लंघन करता है। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी, जो बाद में रक्षा मंत्री हैं अभी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का आलीशान मकान बना हुआ है। ना तो इस पर कोई रोक लगाई गई, ना तो प्रियंका गांधी वहां पर घर बना रही, इससे राष्ट्रपति की सुरक्षा को कोई असर हुआ, ना तो राष्ट्रपति भवन ने कभी इस पर आपत्ति जताई। सवाल यह उठा कि सेना का एक रिटायर्ड अफसर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेवी में बिता दी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हुए, उनके छराबड़ा में घर बनाने से राष्ट्रपति की सुरक्षा को तकलीफ हो रही थी, राष्ट्रपति की सुरक्षा खतरे में आ रही थी। लेकिन एक ऐसी पार्टी की नेता जो भारत में कई बार ऐसे ऐसे मामलों में आई, सोनिया गांधी, अब मैं नहीं बताना चाहता हूं, कभी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के लिए आंसू बहाना, तो कभी आतंकियों के साथ उनकी नजदीकी, अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें घर बनाने की इजाजत दे दी गई। 2 नियमों का यहां पर सीधे सीधे उल्लंघन किया गया। एक तो राष्ट्रपति का निवास, उसके आसपास जो किसी को भी घर बनाने की अनुमति नहीं दी जानी थी, प्रियंका को वहां पर अनुमति दे दी गई। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में यह एक पहाड़ी इलाका होता है, हिल इलाका होता है, यहां के अपने कानून होते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति यहां पर लैंड परचेस नहीं कर सकता। बावजूद इसके प्रियंका दिल्ली से आकर हिमाचल प्रदेश के शिमला के छराबड़ा में जमीन खरीद ले गई और किसी ने आपत्ति नहीं जताई। और विडंबना देखिए कि 2016 में केंद्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे, उसके बाद यहां पर उसकी सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी आई, लेकिन कभी किसी ने इस मुद्दे को ना तो उछाला, ना इस पर कार्रवाई की। आज मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं? मैं इस मुद्दे को ऐसे वक्त पर उठा रहा हूं जब प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रिय भाई श्री राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है, यह प्रोजेक्ट जनजाति के लिए खतरा है, यह प्रोजेक्ट किसके लिए खतरा है? यह पशु पक्षियों के लिए खतरा है, जंतुओं के लिए खतरा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा
हिमाचल प्रदेश में जाकर पहाड़ों को तोड़कर अपना आलीशान वहां पर बंगला बनाती हैं और दो दो राष्ट्रपति की सुरक्षा को ताक पर लगाती हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी नियमों का उल्लंघन भी करती हैं, अवैध, मैं तो कहूंगा सीधे तौर पर बंगला ठोक देती हैं, तान देती हैं। तब राहुल गांधी को यह याद नहीं आई, तब सोनिया गांधी को यह याद नहीं आया कि पर्यावरण को नुकसान होगा। अरे प्रियंका के बंगले को बनाने के लिए कितनी पहाड़ तोड़नी पड़ी, कितने पेड़ काटने पड़े, और यहां तो भाई नियम ही नहीं था। आपने तो जाकर अपना वहां पर एक पूरा, मैं कहूंगा कि ठिकाना बनाने के लिए, हॉलीडेज का ठिकाना, यहां पर जो शब्द आता है वो आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि प्रियंका एक महिला है तो मैं उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मैं इसको वो ठिकाना नहीं कहूंगा, मैं कह दे रहा हूं कि हॉलीडेज का ठिकाना आपने तान दिया। लेकिन इस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई, और मैं कह रहा हूं भाजपा के नेता सुरेश भारद्वाज के अलावा किसी ने आपत्ति नहीं जताई। क्या इसकी खबर प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंची? क्या इसकी खबर राजनाथ सिंह या गृह मंत्री अमित शाह तक नहीं पहुंची? पहुंची होगी, लेकिन एक साझेदारी होती है, मैं तो कह रहा हूं। कभी भी बड़ा नेता जो दूसरी पार्टी का बड़ा नेता होता है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। यह राजनीति की गंदगी है, मेरी बात मानो। राजनीति में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। आज भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11वां साल चल रहा है और गांधी परिवार खुली हवा में घूम रहा है, तो समझिए ये राजनीति है। 2013 से पहले हम भी सुनते थे ये स्विट्जरलैंड में इनका पैसा, ये यहां इनका पैसा, ये इनके घोटाले। कहां है घोटालों का हिसाब? कहां है प्रियंका के घोटाले का हिसाब? कहां है राहुल के घोटाले का हिसाब? और कहां है सोनिया के घोटाले का हिसाब? अब तो भैया स्वास्थ्य का हालचाल पूछा जाता है, सब कुछ बदल गए। अब मैं माफ कीजिएगा, लेकिन अब देखिए इस तरह की बातें अगर होंगी तो फिर ये सीधे तौर पर कहा जाएगा कि राजनीतिक भेंट चढ़ा दी गई। भाई ये तो फिर वही है, आज नहीं तो कल 5 साल बाद 10 साल बाद ये सत्ता में लौट आएंगे। जब सत्ता में लौट आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि देखो इन्होंने ये किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने इसको लूटा, इन्होंने उसको लूटा। सवाल यह है कि जवाबदेही किसकी है? अगर कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक देश को लूटा तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कौन थी 2004 से 2014 तक? सोनिया गांधी। आपने सोनिया के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज कराए? राहुल के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज कराए? कुछ नहीं हुआ। और ऐसा एक मामला नहीं है प्रियंका का, ऐसे ढेरों मामले हैं। और यही बात राहुल के मामले में, मैंने देखा आज एक पोस्ट आया भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया जिसमें भाजपा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है राहुल गांधी के साथ। भाजपा को यह बात पता है, प्रधानमंत्री को नहीं पता, गृह मंत्री अमित शाह को नहीं पता। और पता है तो हाथ में हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हो भाई? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? गुलाम होने का? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? भारत की सत्ता में अमेरिका आकर बैठ जाए उस दिन का, या सत्ता जाने का इंतजार कर रहे हो कि जब तक सत्ता है तब तक इनके साथ गुल्ली डंडा डंडा खेलो, जब सत्ता चली जाएगी तो विपक्ष में बैठकर इन्हीं को गाली बकेंगे और सत्ता में आने का साधन बनाएंगे? भाजपा यह बात लगता भूल गई है कि भाजपा को सत्ता में भ्रष्टाचार को बस मिटाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचारियों को भी जेल में डालने के लिए भेजा गया था। आपने भ्रष्टाचार तो बहुत हद तक मिटा दिया, इसके लिए सराहना है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को तो गले लगाकर रखा हुआ है आपने, उसका क्या? इस पर कोई बात नहीं करता है, कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं आता है। और हम तो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि भाई हम राष्ट्रवादी चैनल है, मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यही बात कोई और बोलता तो हम ही उसको कह देते कि भाई ये तो देखो देश विरोधी बातें कर रहा है। लेकिन मुझे कोई देश विरोधी बोल नहीं सकता भाई, मेरा तो यहां पर ठिकाना ही है, मैं तो देश विरोधियों के खिलाफ ही दिन भर बात करता हूं। तो यह सच्चाई है। राहुल गांधी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ गए, लेकिन सिर्फ मुंह के अलावा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कुछ नहीं चला रहा है। अरे करवाओ एफआईआर, करवाओ सीबीआई जांच, करवाओ एनआईए से जांच, करवाओ एटीएस से जांच, बैठा दो यहां पर जांच कि क्या इनका चीन के साथ कोई हाथ है। वो हमजा की पिक्चर देख देख के खुश है, हम धुरंधर देख देख के खुश है। मतलब एक धुरंधर भारत का जाकर पाकिस्तान से पूरे सीक्रेट निकालकर आ गया, और एक भारत में बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष जिसका चीन के साथ सीधा सीधा गठजोड़ है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चूना किसे लगाया जा रहा है भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए
ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं तो मैं बीजेपी की हर बात का विरोध कर रहा हूं। हर जगह बीजेपी अच्छी है, विकास के नाम पर अच्छी है, सुरक्षा के नाम पर अच्छी है, लेकिन जब बात गांधी परिवार की आती है तो वहां पर बीजेपी का जो पूरा स्टैंड है वो भीगी बिल्ली जैसा यहां पर नजर आता है। सिर्फ चुनाव में हरा देना अगर गांधी परिवार के लिए उसकी सजा है तो फिर भाई भ्रष्टाचार हर व्यक्ति करेगा, चुनाव में लड़कर आपसे हार जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, भ्रष्टाचार की सजा जेल होती है। लेकिन गांधी परिवार के लिए शायद मुझे लगता है कि संविधान भी पलट दिया जाता है, कोर्ट्स भी पलट जाती हैं, सरकारें भी पलट जाती हैं, लेकिन यह परिवार आजाद घूमता है। भरी सदन में गृह मंत्री शाह को भी पता है राहुल कितनी बार विदेश जाते, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन क्या फायदा, एक्शन तो कुछ नहीं होना है। अब कहानी पढ़ा दी जाती है, बीजेपी के बड़े बड़े समर्थक आ जाएंगे, एक से एक प्रवक्ता आ जाएंगे, अरे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मान लो कि इनसे बड़ा कोई नहीं है और दे दो इन्हीं को सत्ता। जब सत्ता के बाहर रहकर राहुल गांधी सीधे पूरे देश को ऑपरेट कर सकता है तो फिर ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि आपका देश असुरक्षित है। और अगर ये नहीं मान सकते तो मुझे लगता है कि सीधे तौर पर आकर बता दो कि आपकी मंशा ही नहीं है। लेकिन ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ राहुल के बयान आने के बाद, राहुल की इस पूरी साजिश के बाद जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन चल रहे हैं और एक्शन के नाम पर सिर्फ ढिंडोरा की आवाज आ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, यह अपने आप में मुझे लगता है कि शर्मनाक है कि एक ऐसी पार्टी आज सत्ता में है जो अपने आप को देश की रक्षक कहती है, बावजूद उसके देश के जो सबसे बड़े रक्षा के सौदागर हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है।